ओके, कल हमने देखा यीशु यरूशलेम के अंदर आया और आकर के क्या किया, मंदिर के उसने साफ किया। ही क्लींस द टेम्पल, उसने मंदिर को साफ किया। आज हम देखेंगे क्यों यीशु मसीह अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, क्या रीजन था, क्या कारण था। और जब मैं सोच रहा था तो मेरा ख्याल आता, क्या मेरा परमेश्वर इतना निर्दयी है कि एक पेड़ को श्राप दे दिया, एक पेड़ को कह दिया कि तू आज के बाद तेरा फल कभी न लगे। है सोचने वाली बात है ना, विचार करने वाली बात है। पेड़ को देख करके फल नहीं आया, ऐसा लिखा है वचन में कि वो फल का समय देखो। हम खाली हवा में बात नहीं करना चाहता। ओके, मरकुस रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 20 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय और उसका 20 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे, हाँ कहता है, अच्छा 19 को पढ़ो। सांझ होते ही वे नगर से बाहर चले गए। वे यरूशलेम से बाहर बैतनिया को चला गया। पर अब 20 कहता है भोर को वापस वो लौट करके आया। हाँ कहता है, हाँ पढ़िए 20 वचन। हाँ, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे, भोर को जब वो उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को, उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। हाँ, जड़ तक सूखा हुआ देखा। कितने माने कि तीसरे दिन की बात चल रही है, राइट। यानी आज के दिन, आज कौन सा दिन है, तीसरा दिन। हालेलुया, है ना, तीसरा दिन है आज। यीशु मसीह कब गया यरूशलेम में, संडे को गया। मंडे को क्या किया, शुद्धिकरण किया, मंदिर की शुद्धिकरण किया। और आज है ट्यूसडे। आज वो भोर को जा रहे थे तो उन्होंने अंजीर के पेड़ को कहता है ऊपर से नीचे जड़ तक सूखा हुआ देखा। हालेलुया। मतलब हम जानते हैं खुदा का कलाम कहता है, इस मसीह खाली ने कह दिया आज के बाद तुझ में कभी फल नहीं लगेगा। और वो पेड़ उसको ऐसा तो नहीं बोला कि तू सूख जा, ऐसा बोला क्या, इतने खाली बोला आज के बाद तुझ में कभी फल नहीं लगे। तो फल हो जाता, बाद हो जाता, खाली पत्ते रहता। पर कहता है क्योंकि यीशु ने कह दिया, वो ऊपर से नीचे पूरा का पूरा सूख गया। हमारे शब्दों में बहुत पावर है। हालेलुया। नीति वचन में लिखा है, नियम 18:21 कहता है, तुम्हारे जीभ के सत्ता में जीवन और मरण, आशीष और श्राप है। और जो उसको काम में लाना जानता है वो उसका फल खाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, नीति वचन 16 अध्याय 1 वचन में लिखा हुआ है, मनुष्य सोचता स्वयं है पर उसके मुंह से कहना यहोवा की ओर से होती है। हालेलुया। मनुष्य कल्पना स्वयं करता है, उसके मन के ऊपर क्या कहता है, वश नहीं। इसे तो कहता है मन को वश में कर लेना मीन्स नगर को वश जीत लेने के बराबर है। न मन चंचल है। फिर क्या कहता है, यशायाह 59 उसका 19 में कहता है, मैं यहोवा तेरे मुंह के फल का सृजना, हमारे मुंह के फलों को वो निर्माण करता है। हालेलुया। और ये तो खुदा यीशु के शब्द थे, उसके शब्दों में पावर है। हालेलुया। वो आंधियों से कहता थम जा तो थम जाता है, वो तूफानों से कहता रुक जा तो वो रुक जाता है, वो 4 दिन के मरे लाजर से कहता है बाहर आ जा तो वो मुर्दों में से जिंदा होकर के बाहर आ जाता है। हालेलुया। वो लंगड़े से कहता है उठा, खाट उठा के चल, और वो चलने लगता है। उसके शब्दों में पावर है। हालेलुया। उसके शब्दों में सामर्थ्य है, उसके वचन में अथॉरिटी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसने उस पेड़ से कह दिया, वो कितना विशाल होगा, कितना बड़ा, आई डोंट नो, परंतु कहता ऊपर से नीचे वो सूख गया। पर सवाल है, प्रश्न है आज कि यीशु मसीह ने उस पेड़ से ऐसा क्यों कहा और वो क्यों करके सूख गया। हालेलुया, हालेलुया। मैंने लास्ट बार अंजीर के पेड़ क्या हो बताया था, परंतु आज हम कहेंगे वो सूखा क्यों और क्यों यीशु कहा कि अब से तुझ में फल नहीं लगेंगे। कुछ बातों को हम देखेंगे। पहले आपको बता दूं, अंजीर का जो पेड़ है, अंजीर इजराइल को दर्शाता है, राइट। हालेलुया।
जहाँ जहाँ जीरा पड़ वो इजराइल को रिप्रेजेंट करता है ना? ठीक है, ओके, हम निकालेंगे खुदा के कलाम को, हम आगे जाएंगे। हाँ, उसी का पूरा कहता है सब ऊपर से नीचे कहता है वो सूख गया। ओके, अभी कोई मेरे साथ निकाले एक दृष्टांत को हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 5 वचन से आगे को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय और उसका 5 वचन से आगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे, यदि तुम मन न फिराओगे, तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। हाँ, ये कौन कह रहा है? जीसस कह रहा है, यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। मन न फिराओगे तो हम की कहते हैं, मन न फिराए हुए लोग वो तो नरक में रोते रहेंगे, मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा। मन ना फिराए हुए लोग, यीशु कहता है मन ना फिराओगे तो इसी रीति से कि नाश हो जाए। कैसे? जैसे अंजीर का पेड़ नाश हो गया। आगे पढ़ी, आगे पढ़ी। हाँ, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, हाँ, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा। किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। कहता है किसी के एक बारी में, अंगूर की बारी है। कौन सी बारी है ये? अंगूर की बारी। मतलब बाइबल में 3 पेड़ को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। अंगूर का पेड़, अंगूर की दाखलता, दूसरा है अंजीर, तीसरा है जैतून। राइट, ये 3 जो पौधा है बहुत, और ये अपने आप में बहुत बड़ी कहता है मिस्ट्री को रखता है। हर एक पेड़, अंजीर के पेड़ की मिस्ट्री है, जो जैतून का पेड़ की मिस्ट्री है, और कहता है अंगूर की दाखलता का भी मिस्ट्री है। से चीजों जो है ना, अलग अलग चीजें अब कुछ ना कुछ चीजों को रिप्रेजेंट करता है ना। जैतून किसको रिप्रेजेंट करता है? अंजीर है, जैतून। अरे बाप रे, कितने बार प्रचार किया। रोमियो की भूल गए? रोमियो 11 अध्याय को, जैतून की तुम जंगली जैतून थे पर अच्छी जैतून में आता यीशु। जैतून यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। अच्छे जैतून में तुम ला करके साटे गए हो। हालेलुया, उसकी चिकनाहट तुमको मिली है, उसकी हर एक चीज तुम्हारे अंदर डाली गई है। अब हम जंगली जैतून नहीं है, अब हम कहता है अच्छी जैतून बन करके प्रभु के सामने खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। अंजीर इजराइल को रिप्रेजेंट करता है, और कहता है अंगूर की दाख जो है वो कहता सच्ची दाखलता मैं हूँ, और तुम कहता है डालियाँ। हालेलुया, हालेलुया। खैर उसमें हम नहीं जाएंगे, पर चीजें हम कुछ चीज आपको बताऊंगे। आप पढ़िए जल्दी से, थोड़ी उसी के आगे थोड़ा पढ़िए। हाँ, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया, फल ढूंढने आया, परंतु न पाया। न पाया। देखो, यीशु मसीह वहां भी फल ढूंढने के लिए आया, अब यहाँ भी फल ढूंढने के लिए आया, है ना। पर तू कहता है अब वहां पर यीशु फल ढूंढने के लिए, पर यहाँ पर यीशु फल ढूंढने के लिए नहीं आया। यहाँ पर फल ढूंढने कौन आया है? बगीचे का माली। माली का ने कौन? यहोवा बाप। हालेलुया, है ना। कहता है वो फल ढूंढने के लिए आया, परंतु उसमें फल नहीं है ना। जब फल नहीं है तो क्या कहता? माली क्या कह रहा है आगे? माली, तब उसने बारी के रखवाले से कहा, बारी के रखवाले अर्थात माली से कहा, देख देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ। कितने साल से? जोर से बोलो, कितने साल से? जोर से बोलो, कितने साल से? 3 साल याद रखना। कितने साल से? 3 साल से फल ढूंढने के लिए आया हूँ, परंतु मुझको कहता एक भी फल नहीं मिला। हाँ, आगे आगे। इसे काट डाल। अब कहता है 3 साल से मेहनत किया, 3 साल से परिश्रम किया, पर अब इसमें फल नहीं लग रहा, इसलिए इस फल को क्या, इस वृक्ष को क्या कर दे? काट दे। आगे अब माली क्या कहता है ना, आगे। हाँ, उसने उसको उत्तर दिया, अब माली उत्तर दे रहा है, हे स्वामी, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे। इसे इस वर्ष और रहने दे।
कि मैं इसके चारों ओर खोद कर कि मैं इसके चारों ओर खोद करके खाद डालूं। यदि आगे को फले तो यदि भला, आगे को फले तो भला है, अच्छा है, ठीक है, नहीं तो नहीं तो काट इसको डालना। काट डालना। अब आपको बताना चाहता 3 साल और ये चौथा साल क्या है। 3 साल जो है यीशु मसीह कितने साल सेवकाई किया? 3.5 साल। 3 साल कहता वो यहाँ यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, ये घर, वो गांव, वो जगह, हर जगह इजराइल में फिर करके वो सुसमाचार सुनाता रहा। 3 साल वो मेहनत किया। 3 साल इजराइल के लिए, यहूदियों के लिए वो यहाँ वहाँ वचन को सुनाता रहा। उनके बीच में कहता अद्भुत कामों को करता रहा। कभी बीमारों को चंगा किया, कभी अंधों को आंखें दिया, कभी लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया, आंधी और तूफानों को शांति किया। वो कहता 5,000 को 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 को खिला दिया। ये सब साइंस वंडर्स मिराकल उन इजराइलियों के बीच में, यहूदियों के बीच में करता रहा। ये देखकर कि वो जान जाए मैं जो उनके बीच में हूँ, मैं उनका रखवाला, मैं उनका चंगा करने वाला, मैं उनका उद्धार करता हूँ। परंतु ये सब कामों को देख करके भी उन लोगों ने मन नहीं फिराया। क्या लिखा हमने पढ़ा 19 वचन को, यदि तुम मन ना फिराओगे तो इसी प्रकार से तुम नष्ट हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। 3 सालों तक कहता है वो माली उनके पीछे भागा, पीछे काम किया, मेहनत किया, परिश्रम किया। 3 साल तक, क्योंकि 3.5 साल की उसकी सेवकाई थी। इन 3 सालों में वो यहाँ वहाँ फिरता रहा, यहाँ वहाँ वो जा करके सुसमाचार सुनाया। और कहता है वो एक जगह लिखा हुआ है कि ये काम जो मैंने तुम्हारे बीच में किया, यदि सदोम और गमोरा में किया जाता तो कब का वो मन फिराकर प्रभु के पास लौट जाते। पर तुम कठोर मन के हो और तुमने ये सब कामों को देखकर भी परमेश्वर की बड़ाई नहीं की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 3 सालों तक प्रभु मेहनत किया, 3 सालों तक। और ये देख करके सेनाओं का यहोवा कहता है, ये कहता 3 सालों तक इनके पीछे मेहनत किया गया, परंतु अभी भी इन्होंने फल नहीं लाया, अभी भी ये फलवंत नहीं हुए, अभी भी ये मन नहीं फिराए, अभी भी ये लौट के नहीं आए। इसलिए अब मैं इनको काट दूंगा। पर माली जो उनके बीच में था, रखवाला जो उनके बीच में है, चरवाहा जो उनके बीच में, कहता ना प्रभु, 3 साल की मेरी मेहनत है, 3 साल की मेरी परिश्रम है, 3 साल मैंने इनके लिए आंसू बहाया, 3 साल मैंने पहाड़ों पर जा जाकर घुटने टेके, प्रभु इजराइल को बचा, मेरी प्रजा को बचा, प्रभु इनके बीच में तू काम कर। 3 इयर्स ऐसे कैसे नाश हो जाइए। प्रभु अब थोड़ा और ये साल मुझको दे, ये साल में और ज्यादा मेहनत करूंगा, ये साल और ज्यादा मैं इनके लिए परिश्रम करूंगा, ये साल में जी तोड़ मेहनत करूंगा, मेरा हर चीज इनके लिए ठोक दूंगा, मेरी हर चीज में इनके लगा दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि ये साल वो फलवंत हो जाए, ये साल वो फल लाए। और आया चौथा साल, क्योंकि माली ने मालिक से आग्रह किया, निवेदन किया, और 1 साल दे। एक दूसरे को देखकर कहो, और 1 साल दे, और 1 साल दे। हालेलुया, हालेलुया। ये साल हम फलवंत होंगे, ये साल हम बढ़ेंगे, ये साल हम ऊंचा उठेंगे, ये साल हम मन फिराने के योग प्रतिफल को लाएंगे, रिवार्ड को लाएंगे। ये साल वो मेरा जीवन फलों से रद जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु कहता और 1 साल मुझको दे। और तीसरा साल तो चला गया, आया चौथा साल। और चौथा साल में कहता मेरी सब कुछ मैं इसके लिए झोंक दूंगा। इस कहता इस अंजीर के पेड़ के लिए जो कहता मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा। वो चौथे साल में
प्रभु यीशु मसीह ने, उस माली ने, उस बगीचे में जो अंजीर का पेड़ है उसको कहता अपने ही कहता है अपने जीवन को पूरी तरह से उसके लिए लगा करके वो इतनी ज्यादा वेदनाओं में आया, जैसे कि ये किसान उस पेड़ के चारों ओर कहता है ना, उसको खोदता, उसको खाद डालता, उसको पानी डालता, ये साल बढ़े, ये साल बढ़ेगा, ये साल फलवंत होगा, यही हो, यही आशा के साथ जिद और मेहनत करता। हालेलुया। पर जब नहीं फलता तो वो निराश होता है। पर ये साल यीशु मसीह ने क्या किया मालूम आपको? ये साल कहता है वो अब अपने आप को पूरी तरह से उसके हाथ में दे दिया। कहता है खुद के रक्त से इज़राइल को सींचा, अपना प्राण उसके लिए उंडेल दिया, अपनी जान उसके लिए लगा दिया। वो कहता है वो पकड़वाया गया गethsemane के बगीचे में। वो कहता है वो जब पकड़वाया गया, वो कहता है उस समय में बड़ी वेदनाओं में आया। ये सब जो कर रहा था वो इज़राइल के लिए कर रहा था। हालेलुया। क्या कहता प्रभु से, प्रभु ये जो मैं करने चाह रहा हूं ये हार्ड है, ये कटोरा मेरे आगे से हटा ले, सहने से बाहर है ये, पर फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि उसके हाथ में आप थे और मैं था, उसके हृदय में सारा इज़राइल कौम था, उसके हृदय में कहता यहूदी लोग थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो भी कर रहा था ये उनके लिए कर रहा था, इसलिए कि वो मन फिराए, इसलिए कि वो मन फिराने के योग्य फल लाए, इसलिए कि उनका जीवन बच जाए, इसलिए कि उनका भला हो, उनके बच्चों का, उनके परिवार का, उनके घराने का, और वो फलवंत दाखलता बन के प्रभु के सामने खड़े हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और कहता उन्होंने इतना मेहनत किया यीशु मसीह ने। गethsemane के बगीचे में ऐसा लगता उसका पसीना लहू के बूंद के समान गिरने लगा। पकड़वाया गया, लोगों ने उसको मारा, उसके दाढ़ी के बाल नोचे। वो सब कुछ जो कर रहा था वो माली, वो अपने उस बगीचे के उन फ्रूट्स के लिए, उन पेड़ों के लिए जो लगा, इस परमेश्वर ने लगाया था, ये सूख न जाए, ये नष्ट न हो जाए, ये बर्बाद न हो जाए, ये आग में जलाया न जाए। मेरे लहू से मैं एक बार फिर से इस साल ठीक इस पेड़ को मैं सींचूंगा, मेरे रक्त से मैं इनको नहलाऊंगा कि इनके अंदर वो जड़ आए, वो मजबूती आए और ये फलवंत हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हर यत्न किया उसने, हर दर्द सहा इज़राइल के लिए, हर दर्द सहा माली ने अपने बगीचे के लोगों के लिए। परंतु लास्ट में क्या हुआ? चल लोग उसके साथ आके कनेक्ट हुए, और ऐसा लिखा है ये सब हो जाने के बाद 40 दिन तक अपने आप को लोगों को दिखाता रहा, और 40 दिनों के बाद कहता है 12 फ्रूट्स नजर आए, 12 फ्रूट्स निकल करके आया। हालेलुया, सिर्फ 12। पर जो लोग उस डाली के साथ कनेक्ट रहे वो फलवंत हो गए, और उनके फलों से पूरी जहां पूरा विश्व भर गया। परंतु कहता है जो उसके साथ कनेक्ट नहीं हुए, जो फलवंत नहीं हुए, जो फले नहीं, कहता वो नाश हो गए। कैसे में नाश हो गए? बाइबल बताता है यीशु मसीह के 40 दिन के चले जाने के बाद यहूदी लोग रोम साम्राज्य के खिलाफ हो गए, और दोनों के बीच में युद्ध होने लगा, और रोम सैनिकों ने इज़राइल के ऊपर हमला किया। मैंने इसकी कल आपको बताया था, परसों बताया था। 11 लाख यहूदी को मार डाला। क्या लिखता है? यदि ये फल फले तो भला, यदि ना फले तो नष्ट हो जाए। क्या लिखा है? यदि फले तो भला और ना फले तो 11 लाख यहूदियों को मार डाला गया, खत्म कर दिया उसके तुरंत के बाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब इसलिए क्योंकि इस मसीह ने 3 साल बता रहा है, इज़राइल को दिखा रहा है, इज़राइल के लिए बातें लिखी गई है।
मेरा खुदा मेरा यीशु निर्दयी नहीं, वो प्रेमी, वो दयालु है। एक पेड़ के साथ वो ऐसा करे ये हो ही नहीं सकता, पर ये अंजीर का पेड़ इजराइल को रिप्रेजेंट करता है और वो दिखा रहा है, वो बता रहा है, वो समझा रहा है, कह रहा है इजरायली लोग मेरी ना सुने। उनके बीच में कितने बड़े बड़े काम हुआ। यदि सदोम और गमोरा में होता तो कब का मन फिरा करके वो पूरा नगर प्रभु में लौट आता। हालेलुया, हालेलुया। देखिए कुछ कुछ वचनों का हम देखेंगे, कोई मेरे साथ नहीं। देखो चीज, हालेलुया। मेरे साथ कोई निकालो जल्द से। न्यायों की पुस्तक, न्यायों की पुस्तक, न्यायाधीश 9 अध्याय 10 वचन। जल्दी जल्दी जाएंगे, बाद टाइम से मैं आपको छोड़ूंगा। यस, न्यायाधीश की पुस्तक, उसका 9 अध्याय और उसका 10 वचन से आगे पढ़े। दूसरा निकाले यिर्मयाह 5 अध्याय उसका 7 वचन को निकालेंगे, सॉरी 24 अध्याय उसका 5 वचन को। तब वृक्षों ने अंजीर के वृक्ष से कहा, अब बड़े ध्यान से सुनिए, तब वृक्षों ने, ऐसा लिखा है, वृक्षों ने अंजीर के पेड़ से कहा, हाँ, तू आकर हम पर राज्य कर। तू आकर हम पर राज्य कर। अंजीर के वृक्ष ने उनसे कहा, अंजीर फल कौन कह रहा है? आप देखो, पढ़ो ना तो बच्चे बड़े ध्यान से पढ़ो, सुनना। कौन कह रहा है? वृक्षों ने। वृक्ष यानी कि अन्य वृक्ष है ना। अब हमको अन्य वृक्ष से कोई लेना देना नहीं। हमको किसे लेना देना है? अंगूर के वृक्ष लेना देना है, अंजीर के वृक्ष लेना देना है और जैतून के वृक्ष। बाकी के वृक्ष हमको कोई लेना देना नहीं। अब कौन कह रहा है? वृक्षों लोग कह रहा, वृक्ष कह रहे, वृक्ष लोग कह रहे हैं कि किसे कह रहा है? अंजीर से। किसे का अंजीर? इसका मतलब किसे? इजराइल से कह रहा है। अन्य जाति क्या कह रहा है? इजराइल से। हालेलुया। क्या लिखा है? व्यवस्था विवरण 28 से 2 वचन कहता है, यदि तू मेरी आज्ञा नियम विधियों को माने, सब जातियों में तू, सब जातियों में तू ऊंचा होगा और श्रेष्ठ में तुझको बनाऊंगा। कब? जब यदि तू मेरे नियमों को माने, मेरी आज्ञाओं को माने, मेरे विधियों को माने, तो सब जातियों में तू श्रेष्ठ होगा। इसका मतलब तेरी प्रभुता होगी। अदम की वाटिका में आप जाओ, परमेश्वर जिसको बनाया, किसको बनाया? आदम हवा को बनाया। क्या कहा? सारे पृथ्वी के चीजों पर क्या करे? तू अधिकार रखे। अब सारे वृक्ष लोग किसे करे? अंजीर के वृक्ष। क्या अंजीर किसे? आने की इजाजत से करा। क्या करा? तू हम पर क्या करे? राज्य करे। हाँ, राज्य करे। अंजीर के वृक्ष ने उनसे कहा, और अंजीर के, अब देखो, अब ये चीजें अंजीर के क्या मालूम, यदि मानो हम और आप तो कोई हमको बोले हम पर राज्य करे तो, अरे क्या बात है। मलाई कौन नहीं खाएगा? रसगुल्ला है कौन नहीं खाएगा? लाओ भाई, मैं आज से तुझ पर रूल करता हूँ, है ना। पर वृक्षों ने अंजीर के वृक्ष का हम पर क्या करे? राज्य करे। पर अब क्या कह रहा है? अंजीर का पेड़ क्या कह रहा है? अंजीर के वृक्ष ने उनसे कहा, क्या मैं अपने मीठेपन और अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़ वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? क्या कह रहा? इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है ना, इतना बड़ा कहता है कि उनको अवसर कि वो वृक्षों के ऊपर राज्य करे। तो ये बात अच्छी बोल रहा है कि मुझ में क्या आता है? नहीं, मुझ में क्या आता है? अच्छी अच्छी अच्छे पढ़। क्या मैं अपने मीठेपन, हाँ, अपने उसका खुद का मीठापन और अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़, अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़। तो तुझको किसने बोला कि तू मत फल? ये अच्छी बात है कि खुदा ने तुझको अनुग्रह दिया है, प्रभु ने तुझको कहता है आशीष दिया है कि तू फले फूले। और बोलो ना, ये बोलते नहीं आप लोग, फलो फूले, खुदा की ब्लेसिंग है ना। कहाँ से दिया? अदन की वाटिका में से क्या दिया? तू फले फूले और पृथ्वी पे भर जाए। नूह के बाद, जल प्रलय के बाद फिर नूह के लोगों से क्या कहा? तू फले फूले और पृथ्वी पे भर जाए। अब्राहम के समय आया, क्या बोला? तू फले फूले और भर जाए। याकूब के पास आकर क्या बोला? तू फले फूले और भर जाए। ये तो ब्लेसिंग है, तो आशीष है। हालेलुया। हमको फलना है, हमको फूलना है, क्योंकि परमेश्वर
परमेश्वर ने हमको ब्लेसिंग दी है, और खुदा ने जब इंसान आशीष देता है तो लग जाता है, ये तो खुदा ने आशीष दिया है तो क्यों ना लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखता है, क्या लिखता है, मैं अपने मीठेपन और अच्छे फलों को छोड़ वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं। क्यों होता है वृक्षों का, अरे बाप रे, कहता है अच्छे फलों को छोड़कर वृक्षों का अधिकारी होकर के मैं क्यों इधर उधर डोलूं फिरूं। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। हाँ। दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़ जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है। कहता है इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही पर कहता है वो अपने आप में मग्न है ना। कहता है क्या, दाख मधु जो मुझ में से निकल कर आता है जिससे मनुष्य और परमेश्वर दोनों को आनंद होता है। वृक्षों की अधिकारिणी होकर इधर इधर डोलने को चलूं। तब सब वृक्षों ने जड़बेरी से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। देखो जड़बेरी कौन, अन्य लोग। जड़बेरी कौन, जिसकी कोई गिनती नहीं है, अन्य लोग। झरबेरी से आकर कहा, क्या कहा कि तू आकर हम पर राज्य कर। और अब देखो राज्य कैसे कैसे अन्य जाति के हाथ में चला गया, देखो है ना। अब देखो राज्य कैसे बढ़ता चला गया अन्य जातियों के, परंतु परमेश्वर ने दाऊद से वाचा बांधा था। क्या वाचा बांधा था, अब्राहम से वाचा बांधा, तेरे राज्य में, तेरे घराने में राजा की कमी नहीं होगी। इसका मतलब जो भी तेरे अंदर से उत्पन्न होंगे वो राजा बनकर उत्पन्न होंगे। हालेलुया, तेरा ही राज्य होगा और तेरे राज्य का अंत नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी आया तो उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तब लोग आकर के दूसरे को राजा बनाते हुए, वो टॉपिक नहीं, उसमें हम चलते जाएंगे। पर आपको बताना क्या चाह रहा हूँ मेरे भाइयों, परमेश्वर ने हमें आशीष दिया, इस्राएली कौम को आशीष दिया कि वो फलवंत हो, वो बढ़े। हालेलुया। जब आया कि वो रूल करे और आज पूरी पृथ्वी को कहता अपने फलों से भर दे, तब उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने छोड़ दिया। मेरे साथ निकालो, जल्दी जाइए, टाइम बहुत कम है, कुछ चीजों कम, जल्दी। यिर्मयाह के पुस्तक 24 अध्याय 5 और 7 वचन, मीका 7 अध्याय 1 वचन से आगे, यिर्मयाह 8 अध्याय 13 वचन से आगे। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जैसे अच्छे अंजीरों को वैसे ही मैं यहूदी बंदियों को जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया है, देखकर प्रसन्न होऊंगा। मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा और उन्हें नष्ट न करूंगा, परंतु बनाऊंगा, उत्थान न डालूंगा, परंतु लगाए रखूंगा। ये खुदा का देखो, खुदा का वाचा बांध रहा है कि मैं अच्छे अंजीरों को क्या करूंगा, बनाऊंगा, उन्हें रोपूंगा, उन्हें उखाड़ूंगा नहीं। हालेलुया। ये खुदा कह रहा है कि अच्छे अंजीरों को, जैसे कहता है कि मैं उनको बंधुआई में तो डाल दिया था, पर उनको मैं नष्ट नहीं करूंगा, उनको रोपे रखूंगा, उनको बनाए रखूंगा, और कहता है उनको मैं कहता फलवंत करूंगा। ये वादा था प्रभु, पर क्या हो गया ऐसा, सडनली प्रभु कहता काट दे, आकर कह रहा है माली से ये फलते नहीं, काट। देखो एक 8 वचन, ये 2 वचन पढ़े जल्दी। मीका कहो, मीका 7 अध्याय 1 वचन से आगे पढ़ो। हाय मुझ पर जो मैं उस जन के समान हो गया हूँ, कौन कह रहा है, प्रभु कह रहा है मुझे तो पक्की अंजीर खाने की इच्छा, लालसा। कितना सुंदर वर्ड है,
मुझे पक्के अंजीर खाने की लालसा। मालूम है, जब सोचो कि जैसे कि आज आपने एक खेत लिया, वो आधा एकड़ का, 1 बीघा हुआ, 1 बीघा का है, तो आपकी संतुष्टि किसमें कि 1 बीघा रहे, कि आपकी संतुष्टि 2 बीघा हो जाए, 3 बीघा हो जाए, 4 बीघा हो जाए। आज नेशनल है तो कल इंटरनेशनल तक मैं उसको व्यापार करूं। अरे आपका कहा, आप यही सोचे कि मेरा राज्य बढ़ता जाए, मेरा बिजनेस बढ़ता जाए। हाँ, तो भिक्षु ने आकर के अंजीर से कहा राज्य कर कि तेरा काम और बढ़े। हेलो, क्योंकि जो मालिक है उसको अंजीर के गुच्छा खाने की लालसा है। हालेलुया, वो खूब खाना चाहता है। हालेलुया, वो जब देखता जाता कि जब आप फलवंत हो उसकी लालसा पूरी हो जाती है। हालेलुया, अपने हाथ उठा के प्रभु से कह लॉर्ड, मैं ऐसा फलवंत होऊंगा कि तेरी लालसा, तेरी इच्छा मेरे जीवन के द्वारा पूरी होगी। प्रार्थना करे, बोले लॉर्ड, लॉर्ड मैं यीशु के लहू से, वो उसके कुर्बानी के द्वारा, वो जो खुदा मेरे लिए किया गया है, मैं ऐसा फलूंगा, मैं ऐसा बढ़ूंगा। ओ लॉर्ड, कि तुझे ये ना कहना पड़ेगा कि इसको काट डालो, पर तू देख करके आनंद से भर जाएगा। जब तू मेरे पास आएगा तो कहेगा लॉर्ड, मेरी लालसा इसे देखकर पूरी होती है, क्योंकि तुझ में वो उस अंजीर के गुच्छे पाए जाते हैं। ओ तू फलवंत है, ओ तू बढ़ रहा है और मेरा जीव तृप्त है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, तेरा धन्यवाद। थैंक यू फादर लॉर्ड। खुदा का कलाम कहता है, मेरी बड़ी लालसा थी कि मैं पढ़े जल्दी से पढ़े। हाँ, मुझे तो पक्की अंजीरों की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा। था ही नहीं। यीशु आया और आकर क्या देखता है, किस लालसा से आया कि जाकर अंजीर खाओ। यरूशलेम से थका हारा इसकी बातें उसकी बातें सुन सुन करके वो थका होगा। हरी पर मुझको नहीं मालूम, पर मैंने ऐसा सुना है कि अंजीर जो है वो भले पत्ती ना हो परंतु फल लग जाते उसमें। आई डोंट नो, पर इसमें तो खाली पत्ती का फल नहीं था है? और आया लालसा के साथ, आया अभिलाषा के साथ, आया चाहत के साथ। अरे इतना हरा भरा पेड़, पत्तियां लगी तो फल तो होंगे इसमें। जब बिना पत्ती के फल लग सकता तो पत्ती तो और कितने फल होंगे। पर कहता है पत्ती के शोर और कुछ नहीं था, उसकी लालसा पूरी। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, निकालिए यिर्मयाह 8 अध्याय 13 वचन, यिर्मयाह 29 अध्याय 17 वचन। जल्दी जल्दी जाएंगे, टाइम खत्म होने जा रहा है। यहोवा की यह भी वाणी है, यहोवा की यह भी वाणी है, मैं उन सबों का अंत कर दूंगा, मैं उन सबों का अंत कर दूंगा। न तो उनकी दाख लताओं में दाख पाई जाएगी, हाँ, और न अंजीर के वृक्ष में अंजीर, वरन उनके पत्ते भी सूख जाएंगे। हाँ, हो गया। उन सबको क्या करता है, नाश कर दूंगा। पहले से भविष्यवाणी करी, उन सबको नाश कर दूंगा और उनके पत्ते तक क्या लिखा, क्या हमने पढ़ा, ऊपर से नीचे जड़ तक सूख गया। अंजीर था क्या, कहता है उसके अंदर अंजीर नहीं पाए जाएंगे, इवन उसके पत्ते भी सूख जाएंगे। पत्ते तो सूखे, जड़ भी सूख गया ऊपर से नीचे। कैसे में मालूम, जड़ तक सूख कैसे गया आपको याद है? खाली कहने के लिए नहीं, ये ऐसा हो गया। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि रोम साम्राज्य हमला किया और कितने मर गए, 11 लाख। फिर उसके बाद जो बच गए थे वो हिटलर आया। वो उसी समय में, रोम के समय में ना इजराइल तितर-बितर हो गए, पूरी तरह से फैल गए। कहता है दुनिया के 100 देशों में जाकर के फैल, कहता है तितर-बितर हो गए और सब कुछ खत्म हो गया। कुछ जो बच्चे कुछ थे वो हिटलर आया और कहता 65 लाख लोगों को मार दिया। और एक समय इजराइल में था, इजराइल पूरा खत्म हो गया था, वहां का जमीन बंजर हो गया था, सूखा हो गया था, वहां कुछ भी फलता नहीं था, कुछ भी फूलता नहीं था। ये लिखा है। हालेलुया। पर ये दूसरे के देख के कहो, पर
माटी 24 अध्याय, माटी 24 अध्याय निकालो जल्दी से, माटी 24 अध्याय, माटी 24 अध्याय 32 वचन से 34 वचन को पढ़ो। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत अब यीशु मसीह अपने लोगों से कह रहा है, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो, तुम जान लेते हो ग्रीष्मकाल निकट है। ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो, हाँ। तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। हालेलुया कहता है, फिर से वो अंजीर की डाली में कोमल कोमल पत्ता निकलने लगेगी। हालेलुया। और फिर से इजराइल क्या हुआ, धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगा। कि देखो अय्यूब की पुस्तक में आओ, अय्यूब की पुस्तक में आओ जल्दी से, अय्यूब की पुस्तक। और पेड़ के लिए तो आशा है, जल्दी से, पेड़ के लिए तो आशा है, पेड़ के लिए तो आशा है। 14 का 7 पढ़िए। उसके लिए तो आशा रहती हाँ है। कहता है वृक्ष के लिए तो आशा रहती है। वो कहता है इस्राएल की आशा यहोवा पर है। हालेलुया। वो कहता है धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी परमेश्वर यहोवा उनको उठा के खड़ा कर देता है। हालेलुया। इस्राएल गिरा पर जमीन दोष नहीं हुआ, क्योंकि उसका बनाने वाला, उसका रचने वाला उसको फिर से राइज अप कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए किसास की पुस्तक उसका 37-24 में लिखा हुआ है, 37 उसका 24, वो गिरते हुए को फिर से उठा करके खड़ा कर देता है। इजराइल गिरा परंतु जमीन दोष नहीं हुआ, खुदा उसको फिर से उठाकर राइज अप किया, क्योंकि वृक्ष के लिए तो आशा रहती है, डाला भी जाए, चाहे वो काट डाला जाए तो भी फिर पनपेगा, तो भी फिर पनपेगा, और उससे नर्म नर्म डालियां, उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेगी। हालेलुया। क्योंकि ब्लेसिंग है, तू फलवंत होगा। मैं कहता है कि उसको फिर से कहता है बढ़ाऊंगा, तुझको रोपूंगा और तू फलता ही रहेगा, तू बढ़ता ही रहेगा। हमने पढ़ा यिर्मयाह में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। सुख तो गया पर खुदा का वर्ड कहता है फिर से परमेश्वर इजराइल को राइज अप किया, फिर से उस पर दया कर, क्योंकि वो अनुग्रह पाई हुई प्रजा है, खुदा के नजरों में वो प्रतिष्ठित है। और बाइबल बताता है, खुदा का कलाम कहता है, जब जब इजरायली लोगों ने पाप किया, प्रभु की व्यवस्था को छोड़ दिया, तो उनको क्या कर दिया, उठा करके गुलामी के देश में भेज दिया। पर गुलामी के देश में जाकर के जैसे उन्होंने कहा, प्रभु हमसे पाप हो गया, हमें क्षमा कर, हमें माफ कर, प्रभु फिर से उठा करके रेचल के देश में लाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। कितनी बार ऐसा हुआ, और एक बार फिर से इजराइल का पूरा खत्म हो गया, और फिर से उन्होंने खुदा को पुकारा। अब प्रभु कहता है पेड़ के लिए तो आशा, बोलो मेरे लिए भी आशा है। एक दूसरे को देखकर कहो मेरे लिए भी आशा है। इसलिए यदि मानो कोई मर भी जाता तो हम कहते हैं प्रभु में हमें आशा है। आज भी हम एक दफन विधि में हमारे रिलेटिव एक्सपायर हो गए, हम जाकर वो जब रो रहे थे हमने कहा हमें होप है, हम एक बार फिर से मिलेंगे। हालेलुया। प्रभु में निराशा नहीं है पर आशा। एक दूसरे को देख के बोलो प्रभु में निराशा नहीं है परंतु आशा है। हालेलुया। आज दशा कैसी भी हो, सूखा हो, बंजर हो, पर मैं फिर से पनपूंगा, मैं फिर से राइज अप होऊंगा, मैं फिर से खड़ा होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरी हालात चाहे कैसी भी हो, मेरी कंडीशन चाहे कैसी भी है, मैं मुझ में फिर से कहता है कोमल कोमल वो पत्तियां निकलेगी, मैं फिर से राइज अप होऊंगा। पेड़ के लिए आशा होती है। आगे पढ़िए, आगे आशा है उसको। हाँ, चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए, पुरानी भी हो जाए, और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, हाँ, तो भी वर्षा की गंध पाकर और फिर पनपेगा, फिर पनपेगा, पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेगी, पौधे के समान फिर से शाखाएं फूटेगी। परंतु मनुष्य मर जाए। नहीं, अब निकाले होशैया की पुस्तक, जल्दी से आएंगे, 2 वचन पढ़ के बंद करूंगा, टाइम हो गया। हाँ, होशैया की पुस्तक हम निकालेंगे। होशैया 9 अध्याय 10 वचन पर पढ़ेंगे। होशैया 9 अध्याय 10 वचन, होशे 9 अध्याय 10 वचन। मैंने इजराइल को ऐसा पाया
मैंने इजराइल को ऐसा पाया जैसे कोई जंगल में दाख पाए। जैसे कोई जंगल में दाख पाए। मैंने इजराइल को ऐसा पाया जैसे कोई जंगल में दाख पाए। और तुम्हारे पुरखाओं पर ऐसी दृष्टि की, और तुम्हारे पुरखाओं पर मैंने ऐसी दृष्टि की जैसे अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की। जैसे अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि के। पहला फल किसको पसंद है? पहला फल। हमारे घर में सीताफल हमने देखा पहला फल, और तब मोटे मोटे थे। हम खाए बोले बाप रे कितना मीठा है। और का इस पेड़ पे हमको आशा बढ़ गई, अब इस पे बड़ा बड़ा ही और मीठा फल आएगा। हालेलुया। तो कहता है इजराइल को खुदा ने जो कहता देखा पहले फल के समान, अंजीर का जो पहला फल है। इसलिए बार बार प्रभु कह रहा है मुझको बड़ी लालसा थी कि मैं आऊं और गुच्छा गुच्छा अंजीर खाऊं, परंतु उसमें तो कुछ भी नहीं मिला। फिर यीशु कहता मैं आया, भूखा आया और देखा इसमें फल हो गए कि मैं खाकर तृप्त हूं, पर पत्तियों को छोड़ कुछ नहीं। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, एक और वचन योएल की पुस्तक, योएल की पुस्तक पहला अध्याय 6 और 7 वचन पढ़ेंगे। देखो मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है। हाँ। वह सामर्थी है और उसके लोग अनगिनत है। उसके दांत सिंह के से और डाले सिंह की सी है। उसने मेरी दाख लता को उजाड़ दिया और मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला है। क्या लिखता है? अभी हमने बताया ना आपको, क्या बताया? 2 दाती लोगों ने चढ़ाई किया कि किसने रोम ने और हिटलर ने। कहता है मेरे दाख लता को उजाड़ दिया, मेरे दाख लता को उजाड़ दिया और मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला, और मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला। आगे उसने उसकी सब छाल छीलकर उसे गिरा दिया है और उसकी डालियां छिलने से सफेद हो गई है, जैसे युवती अपने पति के लिए बस कहता है कि छील दिया है और गिरा दिया है, तोड़ दिया। इस्राएल के लिए कर एक लास्ट वचन पढ़ेंगे और मैं बंद करूंगा। कोई निकाले मेरे साथ जल्दी से। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। यिर्मयाह को पढ़े, यिर्मयाह और उसका 24 अध्याय और उसका 5 वचन से आगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हाँ, यूं कहता है जैसे अच्छे अंजीरों को वैसे ही मैं यहूदी बंदियों को जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया है, देखकर प्रसन्न होऊंगा। मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा और उन्हें नष्ट न करूंगा परंतु बनाऊंगा, उन्हें उखाड़ न डालूंगा परंतु लगाए रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने ये बातें उससे से कहा था। इस कारण से आज फिर से इजराइल फल फूल रहा है। और आज आप दृष्टि करेंगे इजराइल में तो हर चीज कहां से निकलती है? पहले इजराइल से। इजराइल कहता है सब देशों से अभी ज्यादा कहता है वो बढ़ रहा है, कहता है ज्ञान में, बुद्धि में, योग्यता में, हर चीजों में, क्योंकि खुदा ने कह दिया था अब मैं फिर से उसको रोपूंगा, उसको बढ़ाऊंगा, उसको फलवंत करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अब यीशु मसीह ने मुझसे आपसे कहता है कि कहता सच्ची दाखलता मैं हूं और तुम डालियां। जो डाली मुझ में बने रहती है वो बहुत सारा फल लाता है। हम फलवंत होने वाले लोग हैं। हालेलुया। अब जब मेरा मालिक जब आएगा, चाहे मेरा मालिक देखेगा तो देखकर प्रसन्न होगा। वह जिसको मैंने अपने लहू से सींचा है, जिसके लिए मैंने कुर्बानी दिया है, जिसके लिए मैंने मेहनत किया है, क्या रंग लाया, क्या फ्रूट आया है, क्या फल आया है। फलों से ये लदा है, फलों से ये फलवंत है, ये बढ़ेगा। और एक वचन लास्ट वचन मेरे ख्याल से यशाया हमने लास्ट पढ़ा था। यशाया तुम्हारे फलों से जगत भर जाएगी, फलों से जगत भर जाएगी। यशाया कौन सा? मेरे ख्याल से 12 वचन, 12 अध्याय। फलों से
थैंक यू लॉर्ड। मेल कर ले, यहोवा से मेल कर ले, यहोवा से मेल कर ले। 6 वचन, हाँ 6 वचन। भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा। 2 मिनट के खड़े हो जाओ अपने स्थानों में। भविष्य में कहता है याकूब जड़ पकड़ेगा। बोलो मैं जड़ पकड़ने वाला हूँ। वो तो जड़ सूख गई थी, वो तो पत्तियां सूख गई थी, पर अब खुदा कहता है अब याकूब, अब इजराइल, अब परमेश्वर के लोग कहता है भविष्य में नहीं, अभी जड़ पकड़ेंगे, आगे जड़ पकड़ेंगे। हाँ और इजराइल फूले फलेगा। ओ कहता है फिर से इजराइल फूले फलेगा। हाँ और उसके फलों से जगत भर जाएगी। हमने कहा सारे वृक्षों ने आकर इजराइल से कहा, यरूशलेम के लोगों यहूदी से कहा हम पर राज्य करो, परंतु उन्होंने कहा अरे भाई मेरा काम है मीठा फल देना फलना, मैं कहाँ राज्य करूं। पर अब खुदा कहता है मैं ऐसा फलवंत करूंगा, ऐसा बढ़ाऊंगा। कहता है क्या कहता है कि तेरे फलों से जगत भर जाएगी। हर जुबान अंगीकार करेगी, हर घुटना उसके आगे झुक जाएगा, हर जगह पर यीशु का नाम गूंजेगा, हर जगह मसीह के फल होंगे। हालेलुया। और उसके फलों से जगत भर जाएगी। हालेलुया। अपने हाथ उठा के प्रभु से कह लॉर्ड मैं जड़ पकड़ूंगा, मैं यीशु में जड़ पकड़ूंगा। ओ हालेलुया। उसके लहू से मैं अपने आप को सींचूंगा। हालेलुया लॉर्ड। मैं फलवंत होऊंगा, मैं यहोवा से मेल करूंगा, उसके साथ जुड़ा रहूंगा, उसके साथ लगा रहूंगा, उसके वचन में बना रहूंगा, उसके नियम में बना रहूंगा। जैसा वो कहेगा मैं करूंगा, जिससे मैं फलवंत हूँ, जिससे मैं फलूं। और मेरे फलों से और मेरे फलों से और मेरे फलों से ना केवल बगीचा पर जगत भर जाएगा, जगत भर जाएगा। मैं ऐसा फलूंगा क्योंकि मुझको प्रॉमिस मिला है, यहोवा की ओर से वादा मिला है, तू फलवंत हो और तू फले फूले और पृथ्वी में भर जाए, तू फले फूले और पृथ्वी में भर जाए। मैं जड़ पकड़ूंगा, मसीह के प्रेम में जड़ पकड़ूंगा, मसीह के वचन में जड़ पकड़ूंगा, पवित्र आत्मा में जड़ पकड़ूंगा। ओ और मैं फलवंत होऊंगा। बोले 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 मैं यीशु के वचन में जड़ पकड़ूंगा, मैं मसीह के प्यार में जड़ पकड़ूंगा, मैं मसीह के दीवानगी में जड़ पकड़ूंगा। इस कारण से मैं फलवंत होऊंगा, मैं फिर से फलूंगा। ओ मेरे फलों से जगत भर जाएगा, मेरे फलों से जगत भर जाएगा। शाबा रबा रबा। ओ हालेलुया। जो यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम खुदा के कलाम को सुने, प्रभु आपको फलवंत करे, प्रभु आपको ऊंचा करे, प्रभु आपको बढ़ाए, प्रभु आपको फैलाए। गॉड ब्लेस यू।